तो देखिए, आपको भी पुर्तगाल की रेजिडेंसी चाहिए 3 से 6 महीने में। और अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो क्या आप आर्टिकल 92 में जाके अपने लिए टीआरसी कार्ड ले सकते हैं या नहीं, और कौन से लोग हैं जिनको टीआरसी कार्ड मिलेगा, इसका कितना खर्चा आता है और कितना टाइम पीरियड असल में होता है, और कौन से लोग ऐसे होंगे जिनकी फाइल रिजेक्ट भी हो सकती है। और जब से पुर्तगाल ने ऑलमोस्ट 1 साल हो गया अपनी इमिग्रेशन बंद की थी, तो आजकल सारे लोग आर्टिकल 92 में जाके अपने लिए रेजिडेंसी हासिल कर रहे हैं। इसका क्या तरीकाकार और प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन से लोग यहाँ पे इस आर्टिकल में अपना टीआरसी कार्ड नहीं ले सकते। वो हैं डंकी वाले। मिसाल के तौर पे जिनके पास कोई शेंजन वीज़ा नहीं था और वो डंकी वगैरह लगा के आए थे, तो जनाब आप लोग टीआरसी कार्ड आर्टिकल 92 में हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंटी होती है, खुदारा अपने आप को बचाओ, ठीक है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ क्लियर रहा होता हूँ कि यार आपके पास जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप लोग बाद में कहते हो हमारा 2-3 हज़ार ज़ाया हो गया, तो यहाँ पे एजेंट लोग हैं, उनमें इंसानियत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हर बंदे को कह देते हैं कि आर्टिकल 92 हर बंदे के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन से लोग अभी हासिल कर सकते हैं? अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है, या बहुत ज़्यादा लोग मुझे ये कहते हैं मेरे पास लातविया, लिथुआनिया, क्रोएशिया की टीआरसी कार्ड है, या मैं वहाँ पे स्टूडेंट हूँ, या यूके में मोस्टली लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैं आर्टिकल 92 ले सकता हूँ। और ये आर्टिकल 92 आसान लफ्ज़ों में क्या होता है, एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टडी बेस आप पुर्तगाल में टीआरसी कार्ड अप्लाई करते हैं और आपको आर्टिकल 92 के हवाले से ही आपका रेजिडेंसी कार्ड मिलता है। और ये कार्ड आपको 1 साल का मिलता है, ठीक है, ये नहीं कि 2 साल का मिलता है। और इस टीआरसी कार्ड पे आप अपनी फैमिली को भी नहीं बुला सकते, ठीक है। लेकिन जब आपको सेकंड कार्ड मिलता है तो ऑब्वियसली आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एनीवे, पहले आप पहला टीआरसी कार्ड तो ले लें, फैमिली का बाद में सोचिएगा। इसमें आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इसमें खर्चा कितना आता है। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो वो आपको पुर्तगाल में आना होगा, और ये काम कभी भी पुर्तगाल में आए बिना ना करिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप जर्मनी, फ्रांस में, यूके में बैठ के आर्टिकल 92 अप्लाई करेंगे, एक तो आपका 4-5 हज़ार यूरो आपका चला जाएगा, और आप 2 नंबरी कर रहे हो, वो भी गवर्नमेंट के साथ। और आजकल गवर्नमेंट जो पुर्तगाल की है ना, जो इमिग्रेशन का काम संभालती है, जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स या इस तरह की कोई एंकी पैंकी की, तो उन लोगों को यहाँ पे टीआरसी कार्ड बहुत मुश्किल से मिल रहा है। तो प्लीज़ डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स इन पुर्तगाल। तो इसके बाद आपका यहाँ पे होना मौजूद है। उसके बाद आपके पास आपका पासपोर्ट, ठीक है, और आपको यहाँ पे अपना निफ नंबर लेना है, निफ नंबर अप्लाई करना है। ये आप किसी भी वकील से करवा सकते हैं। ये कोई वकील आपसे 80 यूरो लेता है, कोई 100, कोई 120 यूरो लेता है। लेकिन जिस भी बंदे से आप अपना निफ नंबर अप्लाई करवाएं, उसको बोलें कि हमें हमारा निफ नंबर विद पासवर्ड चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देसी बंदे हैं ना, अपने इंडियन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन्ना दे अंदरों में कहना बस ख़त्म ही नहीं हो रही पैसे कमाने की। और ये वो लोग हैं पैसे लेके भी काम नहीं करते। मुझे तो मतलब ये नाम सारी मेरी वीडियो फैमिली वेंदिया ने एनीवे, तो आपको निफ नंबर आपका विद पासवर्ड ही लेना है। क्यों? पासवर्ड अगर आपके पास है तो समझ लें वो जेन्युइन होता है, और पासवर्ड से आप फाइनेंस के पोर्टल में जाके लॉगिन भी कर सकते हो, कि जिस पे आपका पूरा बायोडाटा लिखा होता है। अगर आपका नाम दीपक है या मोहम्मद है या अली है, तो वो पूरा बायोडाटा होता है कि हाँ भाई ये वाकई ही मेरा निफ नंबर है। तो उसके बाद सिर्फ आपको निफ नंबर ही चाहिए। लेकिन अगर ऑफिसली पुर्तगाल में आपने रहना है तो आपको अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर भी चाहिए होता है। आजकल सोशल सिक्योरिटी नंबर थोड़ा देर से बनता है, लेकिन अगर आपके पास निफ नंबर आ गया तो भी आप अपने लिए आर्टिकल 92 में आगे फर्दर जा सकते हैं। जब आपके पास निफ नंबर आ जाता है तो अभी आपने अपनी स्टडी प्रोग्राम के लिए अपने आप को तलाश करना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं। अगर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड आप अपनी स्टडी को कैरी ऑन रखना चाहते हो तो लिस्बन यूनिवर्सिटी है, नोवा यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन, पोर्टो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में खुद जाएं, आपको तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है। ना तो आपको मेरी ज़रूरत है, ना ही किसी। यहाँ पे लोग, मैंने आजकल वीडियो देखी है, लोग कह रहे हैं कि हम आपको कोर्स सेल कर रहे हैं, खुदारा बच्चों इन्ना दे कोलों, ठीक है। ये वही कोर्स 1000 वाला आपको 3000 का सेल कर रहे हैं। पता नहीं किधर तो समझ आनी, इसमें आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और इन्फॉर्मेशन बेटर देन मनी। आने से पहले, धक्के ठुड्डे खाने से पहले ना पुर्तगाल में, यहाँ पे किसी ऐसे बंदे से इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेके आएँ जिससे आपके पैसे भी सेफ रहें और आपको सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन भी मिले। एनीवे, आगे बढ़ते हैं कि आप अपने लिए स्टडी प्रोग्राम में जा सकते हैं। और अगर आप
कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स भी करना चाहते हो, यहाँ पे वो भी मिल जाते हैं। जैसे कि आजकल ये जो एजेंट लोग सेल कर रहे हैं ना, वो आपको वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स ही सेल कर रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सेल हो रहा है वो ई फतूरा का है। तो ई फतूरा में अगर आपने जाना है, इसमें भी आपको किसी, वो तो खुद बंदे कहते हैं कि भाई साढ़े को लाओ, बस लोगों को एड्रेस वगैरह चीज़ों का पता नहीं है, तो इसलिए वो एजेंटों का सहारा लेते हैं, तीसरे बंदे का सहारा लेते हैं। तो एनीवे आप उनके पास डायरेक्ट भी जा सकते हैं। वो किसी कोर्स की फीस होती है 1000, किसी की 1100, किसी की 1300। और बाद में ये कोर्स ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, किसी की ड्यूरेशन होती है 15 महीने और किसी की होती है 18 महीने। और यही कोर्स 1000-1200 वाला एजेंट लोग आपको 2200 या 2500 यूरो का सेल करते हैं। तो बस आपने खुद जाना है। और यहाँ पे खाली ई फतूरा ही नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आप यहाँ पे आर्टिकल 92 के लिए अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपके पास कोर्स आ जाता है और उसकी डिक्लेरेशन भी आ जाती है, तो अगला स्टेप होता है आपको आइमा में अपने बायोमेट्रिक्स की डेट उठानी होती है। यहाँ पे अभी आपको एक वकील की ज़रूरत होती है। तो ये वकील भी आप कोई भी कर सकते हैं, हर वकील का अलग अलग रेट है। लेकिन जो आजकल मैक्सिमम वकील लोग चार्ज कर रहे हैं वो 400 से 500 यूरो चार्ज करते हैं। हर वकील का थोड़ा सा अप एंड डाउन है, कोई आपसे 600 यूरो भी ले सकता है, कोई 400 यूरो भी ले सकता है, हाली अपॉइंटमेंट लेने की, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है तो अपॉइंटमेंट इतनी आसानी से मिलती नहीं है, तो वकील लोग ही आपको अपॉइंटमेंट लेके देते हैं। तो समझ लें, आज आपने कोर्स हासिल कर लिया, उसके बाद आपने अगला स्टेप हो गया वकील किया। वकील ने 2 से 3 महीने ले लिए, लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो 5-5, 6-6 महीने से अपनी अपॉइंटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये जो अभी मार्च का महीना है, तो मार्च के मिड में 15-16 मार्च तक आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल सकती है। एनीवे जो नए नए लोग होंगे उनको अपॉइंटमेंट लेने में, जब वकील आपके लिए अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करता है, तो 3 से 4 महीने लग सकते हैं। आपकी किस्मत है 2 महीने में आपकी अपॉइंटमेंट आ जाए तो वेल एंड गुड, वरना 3 से 4-5 महीने आपने अपने माइंड में रखना है। क्योंकि एजेंट लोग आपको कह देते हैं 3 महीने में आपको टीआरसी कार्ड मिल जाएगा, 6 महीने में टीआरसी कार्ड मिल जाएगा, 4-6 महीने तो खाली आपको अपॉइंटमेंट लेने में लग जाते हैं। एनीवे जब आपको फिर अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आपने किसी भी वकील को 400-500 दिया, उसने अपॉइंटमेंट ले ली, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वकील को आप साथ लेके जाओ अपनी आइमा में, जब आपके बायोमेट्रिक्स होंगे, तो फिर से वो आपसे 200-300 यूरो अलग से चार्ज करता है। और यहाँ पे फिर आपको जब आपके बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं आइमा में, तो आपको जनाब आपके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बनवाना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट दिखा रहे हो तो आप अपने लिए कोई जॉब भी पार्ट टाइम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जॉब के हालात इतने अच्छे नहीं है, लेकिन जो कोशिश करता है उसको जॉब मिल भी जाती है। वेला बंदा सिर्फ वही होता है जो कोशिश नहीं करता। और यहाँ पे पुर्तगीसी बहुत मैटर करती है। अगर आप पुर्तगाल में रहने का प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको पुर्तगीसी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेसिज्म भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे अगर आप किसी ऑफिस में भी जाते हो तो ऑफिस वाले आपको खुद बोलते हैं आप पुर्तगाल में हो जनाब, मीठा पाओ तो पुर्तगीसी बोलो, यहाँ पे इंग्लिश को नहीं चलती। तो ऐसा भी यहाँ पे लोगों के साथ होता है। तो आप जहाँ पे भी हो आप पुर्तगीसी आहिस्ता आहिस्ता सीखो, ये आपके काम आती है। तो समझ लो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे थे, पूरे थे, और आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ नहीं किया। और आप अगर यहाँ पे काम भी कर रहे हो या काम नहीं भी कर रहे, सिर्फ आपके पास आपके स्टडी के ही डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के या आपके जो इंस्टीट्यूट आपने किया था, जो एडमिशन आपने लिया था उसके, तो भी आपको टीआरसी कार्ड मिल सकता है। तो जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं और आज आपके अगर बायोमेट्रिक्स हो गए, तो आइमा आपको आपका टीआरसी कार्ड 1 से 2 महीने बाद अप्लाई कर देती है, मतलब कि दे देती है। और उस टीआरसी कार्ड से ऑफिशियली आप पूरे शेंजन में वीज़ा फ्री ट्रैवल भी कर सकते हैं और आप अपने होम कंट्री भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी वैसी डॉक्यूमेंट्स में हेर फेर की, और अगर आपने किसी और कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में आपने कहीं पे एडमिशन लिया हुआ था एज अ स्टूडेंट, और आपने वहाँ पे यूनिवर्सिटी की फीसें पे नहीं की, वो मैं आगे जाके आपको गाइड करने भी वाला हूँ, तो फिर आपका टीआरसी कार्ड लटक भी जाता है। ऐसे लोगों को टीआरसी कार्ड नहीं मिलेगा अगर आप एज अ स्टूडेंट लैथविया, लिथुआनिया, हंगरी, जर्मनी, फ्रांस में गए थे और वहाँ पे यूनिवर्सिटी वालों ने आपका नाम शेंजन अलर्ट सिस्टम में डाल दिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अपनी स्टडी कैरी ऑन नहीं कर पाते, यहाँ पे भी एजेंट लोग आपसे ठीक ठाक पैसे चार्ज कर देंगे। हर बंदे को कई जानते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि हाँ भाई तुम्हें मसला हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका हंगरी में एज अ स्टूडेंट आप आए थे या जर्मनी, और जिस यूनिवर्सिटी के थ्रू आप आए थे उस यूनिवर्सिटी ने आपका नाम शेंजन अलर्ट सिस्टम में दिलवा दिया, तो फिर पुर्तगाल आपको टीआरसी कार्ड देने में हिचकिचाएगा। मतलब फिर आपको अपना सिस से नाम रिमूव करवाना होगा,
तब कहीं जाके फिर आपको टीआरसी कार्ड मिलता है। और अगर आपके पास सिर्फ शेंजन वीज़ा था जर्मनी फ्रांस का और आप पुर्तगाल में आ गए, तो फिलहाल तो ऐसे लोगों को टीआरसी कार्ड मिल रहा है, क्योंकि वो शेंजन वीज़ा लेके ही आए थे जैसे कि सारी दुनिया आई है, तो आपको टीआरसी कार्ड मिलने में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट लोगों को, जिनमें मेरा कज़न है, वो ऑस्ट्रिया में आया था तकरीबन 8 महीने पहले, तो बाद में फिर उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अप्लाई किए, वो यहाँ पे आके प्रॉपर तरीके से रहा, तो उसे कोई मसला मसाइल नहीं हुआ। सॉरी, 8 महीने नहीं, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, ठीक है। तो अभी उसके पास टीआरसी कार्ड है और उसे जो टीआरसी कार्ड मिला है तकरीबन 15 दिन पहले ही मिला है। और अपने कज़न की स्टोरी के लिए मैं एक अलग ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाए। लेकिन वो एज अ स्टूडेंट आया था ऑस्ट्रिया में और उसने अपनी स्टडी भी कंप्लीट की और उसने जनाब यहाँ पे पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड भी ले लिया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी प्रॉपर स्टडी वहाँ पे फीसिस वगैरह दी थी ऑस्ट्रिया में, इसलिए अगर उसने फीस ही ना दी होती तो हो सकता था कि ऑस्ट्रिया वाले भी शेंजन अलर्ट सिस्टम में वो यूनिवर्सिटीज़ का नाम डाल देती। तो ये सारी हकीकत भी आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा भी यहाँ पे होता है। अगर आप अपनी स्टडी को यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू कैरी ऑन करना चाहते हो तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की फीसेस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स करते हो वो थोड़े से सस्ते होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स करना है, आप खुद जाएं, आपको तीसरे दूसरे बंदे की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आपने यूनिवर्सिटी में भी जाना है तो वहाँ पे भी आप खुद जाएं, वो तो खुद आपको बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग जाते ही नहीं हो, आप लोग कहते हो नहीं असि कोई जंट नाल खड़ना ही पैना, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं शायद एक पहला व्लॉगर होऊंगा जो आप लोगों को जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, और मैं पहला व्लॉगर होऊंगा जिसको गड्डी कोई नहीं हंसता है। क्यों? क्योंकि यार मैं ये डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम ही नहीं करता, और क्योंकि मुझे वैसे ही अल्लाह के फजल से यूट्यूब पे करता है, बहुत अच्छा मेरा सिस्टम चलता है, तो मुझे इस तरह के ना ये 2 नंबरियाँ नहीं चाहिए होती। और कुछ लोग इन्फॉर्मेशन जो लेते हैं मैं उनको सेपरेटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूं। तो बस यही मेरा काम है कि आपके पास जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और इसमें आपको किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं अगर आपने आर्टिकल 92 में अपना पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड लेना है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपके पास पुर्तगाल में आर्टिकल 92 में टीआरसी कार्ड आ जाता है तो आप इसको आर्टिकल को चेंज भी करवा सकते हैं। ये भी लोगों को नहीं पता, तो आपको बता दूं कि जब आपको 1 साल का टीआरसी कार्ड मिल जाता है और बाद में आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम कर रहे होते हो, तो आप अपने इस आर्टिकल को स्विच कर सकते हो, उस कार्ड के आपको और ज़्यादा फायदे भी होंगे। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। लेकिन पुर्तगाल की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धक्के छोटे भी आपके इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन आप जिस भी नए कंट्री में जाते हैं वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात आपको फेस करना ही पड़ती हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है तो आपकी ये मुश्किलात भी काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। बाकी आई थिंक मैंने होप कि आपको अच्छे से गाइड कर दिया होगा। अगर मैं फिर भी कुछ मिस कर गया हूँ या स्किप कर गया हूँ, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँ। बाकी आई लव यू ऑल। बाकी अगर किसी को सेपरेट भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इंस्टाग्राम पे मुझसे कंसल्टेंसी वगैरह भी ले सकता है। लेकिन ये जंटी वाले ये डॉक्यूमेंटेशन के काम ये मैं बिल्कुल नहीं करता, तो ना ही आप मुझसे इस तरह की कोई उम्मीद रखें, क्योंकि यार कोई तो बंदा छाड़ दो जरा सिर्फ तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देवे, क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत प्यार देते हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं इस प्यार का हक आगे से अच्छे से अदा करूं। बाकी आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस।